नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आर्यन खान केस में दिन प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज नई कहानी सामने आ रही है। देश के दो बड़े वकीलों की दलीलें एनसीबी के सामने बौनी होती दिख रही है, जिन्हें यह घमंड था कि वो अपनी कानून पंडिताई में जज और एनसीबी को लपेट लेंगे, वो खुद ही अब घुटने टेकते दिख रहे हैं। आखिर क्यों नहीं मिली आर्यन को जमानत, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रूज ड्रग्स केस में देश के दो बड़े वकीलों की दलीलें, बॉलीवुड का साथ, शाहरुख खान का पैसा और पावर, एनसीबी की मजबूत दलीलों के सामने हर रोज दम तोड़ रहा है। आज सुबह से एनडीपीएस कोर्ट में गहमा गहमी थी। हर किसी को अंदाजा था कि देश के दो बड़े वकील बॉलीवुड बादशाह के बेटे को कोर्ट से मुक्त करा लेंगे। अब बहुत हुआ। आज की रात आर्यन मन्नत में काटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों तरफ से जबरदस्त दलीलें पेश की गई। आर्यन के वकील शिंदे और अमित देसाई ने कहा कि आर्यन के पास से ना तो ड्रग्स मिला है और ना ही उसने ड्रग्स लिया था, और अगर लिया भी था तो ये मामला बेलेबल है और उसे जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन वहां सुनवाई के दौरान एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सुबह से ही कोर्ट रूम में मौजूद थे। एनसीबी की तरफ से कहा गया कि ये मामला सिर्फ ड्रग्स लेने और पीने का नहीं, ये मामला ड्रग स्मगलिंग का है, जिसके तार बहुत उलझे हुए और लंबे हैं, जिसे सुलझाने के लिए आर्यन का जेल या कस्टडी में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो इसका मुख्य सूत्रधार है। और अंत में कोर्ट ने कल की तारीख यानी 14 अक्टूबर का दिन सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दी, यानी आज की रात भी जेल में ही काटनी होगी आर्यन खान को। क्रूज ड्रग्स केस को जितना आसान समझा गया था, उतना आसान नहीं है। इसके तार एक एक कर जिस तरह से जुड़ते चले गए, एनसीबी की बहस से ये पता चल रहा है कि ये मामला सिर्फ ड्रग्स से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये मामला विदेशी फंडिंग, स्मगलिंग और अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हो सकता है। यही नहीं, आर्यन के जिन साथियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनमें कई का नाम सुशांत केस में भी सामने आया था, लेकिन उस वक्त उन पर कोई हाथ नहीं डाल पाया था। अब ये सभी एनसीबी के शिकंजे में है और उम्मीद है कि पुराने कुछ मामलों पर से भी पर्दा उठ सकता है। यही नहीं, एनसीबी ने जिस तरह से इस मामले में विदेशी नेक्सस की बात कही है, साथ ही नाइजीरियन नागरिक के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स मिलना भी केस को दूसरी तरफ मोड़ रहा है। सभी सबूत ये बताने के लिए तो काफी है कि आर्यन केस का कनेक्शन कहीं ना कहीं से विदेश से जुड़ गया है, और अगर ऐसा है तो आर्यन की राह आसान नहीं है। दरअसल ये केस अब सिर्फ आर्यन खान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये केस शाहरुख खान की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अगर आर्यन केस के तार विदेश से जुड़े मिले तो एक बात तो साफ है कि वो सूत्र शाहरुख के होंगे, आर्यन के नहीं, और शायद एनसीबी उसी सूत्र को तलाशने में जुटी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।